अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है दिन फ्राइडे का और आज का व्लॉग मैं फ्राइडे से शुरू कर रही हूँ। थर्सडे वाले दिन जो है मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। उसकी रीज़न ये थी कि माहीन की तबीयत जो थी ना वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उसके गले पे थोड़ी सी गिल्टी बनी हुई है, तो वो फ्राइडे वाले दिन जब सुबह टाइम उठी है ना तो वो अच्छी खासी बड़ी बनी हुई थी। तो बस कल उसको लेके पूरा दिन ना थर्सडे वाले दिन जब सुबह टाइम उठी ना तो उसको उसके बाद उसको लेके ना पूरा दिन डॉक्टर्स के पास ही हम घूमते रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, 2-3 डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाया हमने। और उसके बाद हम इसको इसको ना किसी ने बताया कि इसका दम भी होता है, तो फिर हमने इसका दम भी करवाया। जहाँ जहाँ से जिसने बताया 2-3 जगह से दम भी करवा लिया। लेकिन अब वो कल तो एक पूरा दिन ना बस मेरा इसी चक्कर में गुजर गया और मोबाइल पकड़ने को दिल ही नहीं किया। तो बस ना इसी में मेरी जान अटकी रही। और रही भी मैं कल पूरा दिन अम्मी के घर ही हूँ, क्योंकि ये जो है ना महीन इसकी तबीयत जब ख़राब होती, कोई भी बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो उसको होता है बस मेरे पास ना कोई बैठा रहे, वो मेरे साथ रहे। मम्मा तो स्पेशली रहे ना साथ ही, अगर मम्मा नहीं है तो इसको मासी या नानू हर टाइम अपने पास चाहिए होती हैं। तो इस चक्कर में ना फिर मैं अम्मी के घर ही रही, क्योंकि अपने घर हो ना तो कोई उठना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है हमेशा। मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के लिए उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और ये मुझे एक मिनट के लिए भी फिर साइड पे नहीं होने देती। और उस गिल्टी की वजह से इसको बुखार भी होता रहा बार बार, कभी उतर जाता था सिरप देने से और कभी दोबारा हो जाता था। तो इस चक्कर में ना बस कल का मेरा पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजरा है। और मेरी तो है भी एक ही एक, और इसी में जान अटकी रहती है। तो बस कल पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। और आज भी जब ये सुबह उठी है तो गिल्टी कुछ स्वेलिंग पहले से कम हुई हुई है, लेकिन अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि इसको ना मतलब थोड़ी देर वेट करें, 1-2-3 दिन। अगर तो स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती है इस मेडिसिन से या दम करवाने से तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ना किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएंगे, और अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाना पड़ा वो करवा लेंगे। तो बस मैं तो दुआ कर रही हूँ ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसी से। और बस आप लोग भी प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस अब उठते हैं, और आज का दिन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उठ के बाहर जाते हैं और बस आज के काम शाम ख़त्म करते हैं। और महीन अभी कुछ बुखार उसका कम है, लेकिन अभी भी वो ना कह रही है मुझे नानू घर ही जाना है। तो बस मैं काम शाम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करते हैं। माहीन चली गई थी अपने बाबा के साथ नानू के घर। वो कहती मैंने उधर ही जाना है, मासी पास, नानू पास। उसका ना असल में घर में अकेले दिन नहीं लगता। वैसे तो वो स्कूल चले जाती है ना, तो अब बीमार है, तो आज अभी बुखार थोड़ा कम हुआ हुआ था। तो उसके बाबा आए थे घर, तो वो कहती पापा मैंने नानू घर जाना है। तो वो अपने बाबा के साथ चली गई, अपनी नानू के घर चली गई थी। मैं अपने काम वगैरह रूटीन के ख़त्म करवा रही थी काम वाली से, और जो खुद करने थे वो ख़त्म करके ना मैं भी अब अम्मी के घर ही जा रही हूँ। और मैं देखती हूँ मामा की कॉल आई थी, मामा कह रही थी ये हमसे कुछ खा पी नहीं रही है। तो मैं जाके देखती हूँ, उसको कुछ बना के खिलाती हूँ। सुबह नाश्ता भी उसने बिल्कुल थोड़ा सा किया है, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने पीने का। तो मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ, उसको कुछ बना के खिलाती हूँ। माहीन ना यखनी या सूप वगैरह होता है वो काफ़ी शौक से पी लेती है। तो फिर मैंने अभी इसके लिए ना थोड़ा सा देसी चिकन मंगवाया है, तो उसके लिए मैंने ये यखनी बनने के लिए रख दिया है। यखनी बना के ना उसको थोड़ी सी पिलाने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे वो पी ले। माँ इनको मैंने यखनी पिला दी थी, यखनी पिला के ना उसको सुला दिया था। वो उधर अम्मी के घर ही सो रही है, और मैं आ गई ही थी उसके बाद अपने घर। वापस आके मैंने डिनर की तैयारी करनी थी, डिनर बनाना था। पहले भी 1-2 दिन से ना घर पे प्रॉपर खाना नहीं बन रहा, और दिल भी नहीं था कर रहा खाना खाने का। तो आज चिकन पड़ा हुआ था, तो महीन के पापा तो घर नहीं थे। महीन के पापा गए हुए हैं सियालकोट, तो उन्होंने अभी शाम को रात तक ही वापस आना है, डिनर टाइम तक ही वापस आएंगे। तो मैंने सोचा चिकन पड़ा हुआ है और बिरयानी की चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी सी ना बिरयानी बना लेती हूँ। और तो अब मतलब क्या मंगवाऊँ, किससे कहूँ कि कुछ ला के दें। उधर भी क्योंकि महीन के जो मामू हैं वो भी साथ गए हुए हैं, जो महीन के बाबा के साथ ही सियालकोट गए हुए हैं, उन लोगों का काम था उधर। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा मैं बिरयानी थोड़ी सी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, लेकिन ना बस बनाने की हिम्मत नहीं थी हो रही। तो आज फिर सामान पड़ा हुआ है, तो सोच रही हूँ मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो उसका सामान फिर मैं आके तैयार करने लग गई थी। सामान वगैरह मैंने तैयार करके अब जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से अब इसको पकने के लिए रख दिया है। और महीन अभी उधर ही सो रही थी, तो मैंने कहा जितना टाइम वो सोई रही ना उतना टाइम मैं जल्दी जल्दी, बेहतर है जितना काम ख़त्म हो जाए ना स्पीड से कर लूँ। और महीन की नानों को मैं कह के आई थी कि जब ये उठी और इसने अगर कहा ना कि मैंने मम्मा पास जाना है तो प्लीज़ बाबा के साथ इसको उधर भेज देना। तो अब देखते हैं कि कब तक आती हूँ, उतनी देर में जल्दी जल्दी बिरयानी की तैयारी कर लेती हूँ। और बिरयानी का काम मतलब आम जो हम राइस बनाते हैं, पुलाव वगैरह बनाते हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है।
चिकन का अलग सालन बनाना पड़ता है, चावल वगैरह अलग बॉईल करने पड़ते हैं। और अगर 2 चूल्हे जल रहे हो ना फिर इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे पहले एक ही चूल्हे पे हंडिया बनानी है और उसी पे फिर दोबारा चावल बॉईल करके तेल लगा के दम लगाना है, क्योंकि दूसरा चूल्हा नहीं जल रहा। तो अभी मैं सिलेंडर वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से बिरयानी की तैयारी करते हैं डिनर की। और ये जो बिरयानी की रेसिपी है ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये चिकन बिरयानी की रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है। मैं इस चिकन बिरयानी वैसे काफ़ी तरह बनाती हूँ, अभी तक मैंने आपके साथ एक ही तरह की रेसिपी शेयर की है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी तरह की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। आज मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपके साथ आज की रेसिपी शेयर नहीं कर सकूँगी। मैं आपको एक टिप दे देती हूँ बिरयानी की। आप जब भी बिरयानी बनाएं ना तो उसको दम पे लगाने के बाद ना 15 मिनट तक वैसे ही पड़ा रहने दें, इसको हिलाएं नहीं आप। दम ख़त्म करने के बाद भी आपने 15 मिनट तक पड़े रहने देने। उससे ये होता है जो कलर होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं चावलों में। तो जब आप मिक्स करते हैं ना चावल तो बिल्कुल घिचू मिचू कलर नहीं होते। कुछ का चावल वाइट रहते हैं, कुछ मतलब कलर वाले रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि जब आप मिक्स करें बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, आप बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से घिचू मिचू ना करें चावलों को। तो उससे भी ये होता है चावल टूटते भी हैं और कलर भी सारा फैल जाता है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप उसको मिक्स करें। इस तरह मिक्स करने से आपकी बिरयानी जो है ना वो 2-3 शेड में आएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। हो गया है नेक्स्ट डे, रात हम डिनर के बाद बस सो गए थे। महीन के बाबा आ गए थे और डिनर के बाद फिर हम लोग सो गए थे। और अब हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ये सुबह टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए फ़ालसे का जूस। फ़ालसा आज फ़र्स्ट टाइम ही आया है हमारे घर, और बस अब ये चीज़ें आना शुरू हो गई। पहले स्ट्रॉबेरी आ रही थी तो उसका जूस पी रहे थे, और अब ये फ़ालसा आ गया तो बस अब फ़ालसे का जूस मॉर्निंग में पिया करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है जूसेस, फ्रेश जूस घर पे के बने हो, कोई भी फ्रूट के हो, मतलब स्ट्रॉबेरी का हो गया, फ़ालसे का हो गया, चेरी का हो गया, प्लम का हो गया। मुझे हर एक चीज़ का ना जो जूस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो ना यही प्रेफर करती हूँ कि बाहर वाले डब्बों के बजाय ना मैं घर पे ही बनाऊँ। कोई गेस्ट भी आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे ही बना के ना उसको जूस दूँ, मैं बाहर से उसको जूस मंगवा के ना दूँ। तो अभी ये फ़र्स्ट टाइम आज फ़ालसा आया, और फ़ालसा आजकल तो महंगा भी इतना है। आप लोग बताइएगा आप वाली आपकी साइड पे कितने रुपए किलो है? यहाँ पे तो 600 का है पर केजी। तो अभी तो काफ़ी महंगा है फ़ालसा, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, सुबह जब महीन को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना तो आते हुए वो फ्रूट्स लेके आते होते हैं। लेकिन महीन तो आजकल स्कूल नहीं जा रही है, तो लेकिन उन्होंने सुबह सुबह फ्रूट्स लेके ही आने होते हैं, क्योंकि वो खुद भी सुबह टाइम अक्सर फ्रूट्स ही खाते हैं या जूसेस पीते हैं, और मैं खुद भी फ्रूट खाती हूँ और जूसेस पीती हूँ। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं फ़ालसे का जूस बना के पीती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये बन रहा है मज़ेदार सा ठंडा ठंडा फ़ालसे का जूस। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है चीनी और साथ में थोड़ा सा डाला है काला नमक और कुछ बर्फ़ के पीसेस डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाला है। तो बस अब जल्दी से इसको ब्लेंड करते हैं और ठंडा ठंडा जूस पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और उसके बाद माहीन कह रही थी मुझे ये बिस्किट, फ्रिज की बिस्किट ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको मंगवा के दिए, और ये इतने महंगे हो गए हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम बाद मंगवाए हैं असल में खुद। पहले ना अंदर से जब इसका दिल कर रहा तो अपने बाबा साथ जाके ले आती है, तो ये मैंने काफ़ी टाइम बाद मंगवाए और मुझे पता चला कि 180 का पैकेट हो गया। मैं 120 के आसपास फिर रही थी, वैसे जब हम लोग खाते होते थे तो ये 70 रुपीज़ का पैकेट होता था, तो ये अब 180 का हो गया। मैं तो हैरान रह गई हूँ ये देख के। माहीन बिस्किट खाने के बाद ना चली गई थी अम्मी के घर, तो मैं भी ना अपने काम शाम ख़त्म करके उसके पीछे पीछे अम्मी के घर ही चली गई थी, क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन लगवाना होता है। भाई लगा लेते हैं इंजेक्शन, तो भाई से इंजेक्शन लगवाने होते हैं। मुझे 4-5 दिन बाद ना 2 इंजेक्शन लगवाने होते हैं, तो मुझे थोड़े से मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उस वजह से मुझे 2 इंजेक्शन लगते हैं हर 4-5 दिन के बाद। तो वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि क्या इश्यूज़ चल रही है। तो उस चक्कर में मैं भी अम्मी के घर ही चली गई थी, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर स्टे किया। मैंने आना था वापस, लेकिन फिर आंधी आ गई, अच्छी खासी मिट्टी उड़ रही थी घर में। मैं तो मुझे घर की टेंशन लगी हुई थी, घर की विंडोज़ वगैरह वैसे मैं बंद करके आई हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ना मतलब डस्ट फिर भी कहीं ना कहीं से अंदर चली जाती है। और मैं घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके आई थी और मुझे दोबारा जाके सारी डस्टिंग करनी पड़ेगी, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और बस अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अम्मी के घर के बाहर। अभी आंधी तो ख़त्म हो गई है और मैं बस घर जाने का ही सोच रही हूँ, क्योंकि जाके डिनर की भी तैयारी करनी है। महीनी इधर ही सो गई है अंदर अपनी मासी के पास, और बस यहाँ पे अब हवा है ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन अभी आंधी नहीं है, मिट्टी उड़ना बंद हो गई है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ घर जाऊँ और घर जाके ना करूँ तैयारी डिनर की, और देखूँ कितना गंद मचाया आंधी ने, और घर साफ़ करूँ। और बस मैं अब घर के लिए निकलती हूँ और घर जाके आपसे मिलती हूँ।
मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने देखा था तो घर साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, शुक्र है अल्लाह का। तो थोड़ी बहुत ही डस्ट थी तो मैंने वो साफ़ कर दी थी और उसके बाद ना मैं लेट के सो गई थी। और क्योंकि डिनर बनाने के लिए कुछ भी नहीं आया हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड से 2-3 दफ़ा मैसेज करके पूछा, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी बना लो, जो मर्ज़ी बना लो, और मैं लेट के सो गई। असल में जब मुझे इंजेक्शन लगती है ना और मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो अभी फिर मैं सो गई और मेरे हस्बैंड साहब आए थे मगरिब टाइम घर, और मुझे कह रहे हैं क्या बनाया खाने में। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना आपने कुछ भेजा है, ना आपने मुझे कुछ बताया बनाने के लिए, तो मैंने ना कुछ बनाया है। तो वो फिर बाहर से जाके लेके आए हैं डिनर, और डिनर में मैंने अपने लिए मंगवाई है दाल रोटी, मेरा दाल रोटी खाने का दिल कर रहा था। और महीन अपने लिए लेके आई है पिज़्ज़ा, और मेरे हस्बैंड साहब अपने लिए लेके आए हैं चिकन फ्राई। तो बस मैं अभी जल्दी जल्दी हम लोग ये डिनर करते हैं और डिनर के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। डिनर से फ्री होने के बाद फिर मैंने ये पास्ता की रेसिपी शूट की थी। ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी पास्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। बस कुछ दिन से मुझे रेसिपी कोई भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले ईद थी और ईद के बाद बस महीन बीमार हो गई, तो उस तरह मौका ही नहीं मिला कोई भी रेसिपी शूट करने का। तो आज मेरे पास था थोड़ा टाइम, तो मैंने सोचा रेसिपी शूट कर लूँ। महीन तो अभी भी बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं है, आप लोग प्लीज़ दुआ करें वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और उसके बाद फिर माहिन चली गई थी अपनी मासी के पास सोने, और मेरे पास जगह थी खाली, मेरा दिल नहीं था कर रहा बिल्कुल भी भेजने को, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन वो कह रही थी मैंने सोना ही मासी के पास है, मैंने रहना ही उधर है आज। तो उसके पापा फिर उसको जाकर छोड़ के आए हैं उसकी मासी के पास, और उसकी मासी ने भी बस 1-2 दिन ही और रहना है, उसने भी वापस चले जाना है। तो मैंने सोचा चलो कह रही है इतना ज़्यादा तो आज रात उधर स्टे कर ले, उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और बस हम लोग लेटे अब देख रहे हैं मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। और बस मैं अपने इस व्लॉग का यहाँ पे करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और प्लीज़ 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 मैं इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।